एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे का व्लॉग है और मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था। मैं नहा के आ गई थी और बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी थी। जय स्कूल जा चुका है और आकाश जी भी ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी बर्तन वगैरह धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, मतलब सारा काम पड़ा है। बट मैं नहा के आ गई थी और नहा के मैंने नाइट सूट ही पहन लिया था क्योंकि कहीं जाना नहीं है और घर का काम ही करना। और घर का काम जितने कम्फर्टेबल वे में हो सकते हैं ना तो उसमें ही करने चाहिए। जैसे अगर मैं सूट वगैरह डालूँ ना तो उसमें मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती, ज़्यादा काम मुझसे हो नहीं पाते। तो नाइट सूट पहन के ना एक दो काम फालतू भी करने होंगे ना तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मीन्स के जो घर के कपड़े होते हैं उनमें कंफर्टेबली सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने ड्रेसिंग खोला था कुछ रखने के लिए या पता नहीं कुछ लेने के लिए। तो काशवी आ गई थी मेरे पीछे से और उसने ना नेल पेंट उठा ली तो पीछे पड़ गई थी, मम्मा मुझे नेल पेंट लगवानी है। तो मैं बाकी काम बाद में करूँगी। मैंने कहा चलो पहले इसके नेल पेंट लगा देती हूँ क्योंकि ना वैसे तो मेरी काशवी ना मुझे परेशान नहीं करती, बट ये अगर इसको कुछ दिख जाता है और वो मैं इसकी बात नहीं मानो तो पीछे पीछे घूमती रहती है। रोती नहीं है बट पीछे पीछे घूमती रहती है। तो मैंने इसको नेल पेंट लगा दिया था। ये अपनी नेल पेंट ना ख़राब नहीं करती, चाहे इसको 2 घंटे भी हो जाए, अपने हाथों को ऐसे ही रखेगी चाहे नेल पेंट सूख जाए। बट इसको ना वहम रहता है कि मेरी नेल पेंट ख़राब ना हो जाए, तो ऐसे ही रहेगी। उसके बाद मैं लगी थी ड्रेसिंग के पीछे से थोड़ी सफाई करने के लिए। झाड़ू तो लगाई रही थी, मैं कहा थोड़ा हटा के सफाई कर लेती हूँ। तो हमारे ड्रेसिंग के पीछे ना सीलन की वजह से वाइट वाइट सा क्या बताऊँ मैं, जिससे सीलन हो जाते हैं तो उसकी वजह से वाइट वाइट से निशान से हो रहे हैं। तो वही मैं थोड़ा झाड़ने की कोशिश करी थी बट वो हटे नहीं। तो उसके बाद बस मैंने ड्रेसिंग वापस अपनी जगह पे रख दिया। मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी और काम अभी सारा पड़ा है। तो नहाने के बाद ना फ़ायदा तो कुछ नहीं होता कि काम करने का वैसे ही कंडीशन हो जाती है। बट मेरा आज मन कर रहा था कि पहले नहा लूँ क्योंकि ना बाद में मुझे 12:30 बज जाते हैं नहाते नहाते। तो उस टाइम ना बिल्कुल आलस आ जाता है, बस मैं ज़बरदस्ती नहाती हूँ। मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, बाद में नहाया गया तो ठीक है, नहीं नहाया गया तो शाम को तो नहाना ही होता है। तो ये नाइट सूट ना मैंने काफ़ी टाइम बाद निकाला, मतलब लास्ट ईयर पहना था उसके बाद आज निकाला। थोड़ा फुल स्लीव्स का है ना ये, तो गर्मियों में पहना नहीं जाता। अभी थोड़ा बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम ठीक है, तो मैंने सोचा चलो अपना नाइट सूट पहन लेती हूँ ये वाला। तो अभी काशवी ने पहली बार देखा ना तो ये पूछ रही है मम्मा ये क्या है इस पर। तो मैं इसको कह रही थी काशवी ये हिरन है, वैसे तो रेनडियर है बट इसको समझाने के लिए मैंने कह दिया था कि बाबू ये वो है हिरन है। तो ये कह रही नहीं ये हिरन नहीं है ये एप्पल है। और उस एप्पल को पकड़ने के चक्कर में मेरे पे लटक गई। ये मुझे ऐसे काम नहीं करने देती। इसको ना सारा दिन बस यूँ रहता है मैं इसके साथ खेलती रहूँ, मतलब रोती नहीं है बट इसको ना सारा दिन मेरी गोदी चाहिए, मैं इसके साथ खेलती रहूँ। तो बस इसके साथ ना लेट हो ही जाती हूँ मैं काम करते करते। तो मेरे ड्रेसिंग मैंने अभी आगे सरका है ना, इसके नीचे एक ड्रॉर है जो मतलब नीचे वाली जो ड्रॉर है ना वो बंद ही नहीं होती। इसको मैं परेशान हो जाती हूँ करते करते। और उसको मैं कई बार तो खुला भी छोड़ देती हूँ बट खुला छोड़ने से ना ये नुकसान होता है कि उसमें ना धूल जाती है। ड्रॉर को मैंने जैसे तैसे बंद कर दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो रूम हमारा अच्छा बड़ा है बट इसमें ना सारे में तो बेड ही रखा हो, मतलब दो बेड एक साथ रखे हुए हैं, अलमारियाँ वगैरह रखी हुई है। तो ज़्यादा मैं झाड़ू वगैरह लगा नहीं पाती। तो जो चीज़ें मुझसे हट जाती हैं तो उनको मैं हटा के ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ड्रेसिंग हटा के भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, सेटी हटा के भी झाड़ू लगा दूंगी। तो सेटी में ज़्यादा वजन है नहीं तो मैं डेली हटा लेती हूँ इसको, बट ड्रेसिंग नहीं हटाती क्योंकि उसमें एक कांच का सामान है, एक तो कांच की चीज़ है उसके अंदर भी सामान है तो टूट फूट ना हो जाए, तो उसको मैं डेली नहीं हटाती। तो इस सेटी में ना वाइट वाइट कलर का जो मैं बता रही थी इसमें घुन लगा हुआ है तो उसी के निशान लगे हुए। तो कभी मेरे पास पेंट वगैरह आएगा ना तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेंट कर दूंगी क्योंकि ये कपड़े से नहीं हटता। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ ना तो इसको हटाने की कोशिश करती हूँ, बट ये जैसे चौक वगैरह से पाउडर सब तो ये हटता नहीं है। बाबू अभी रुक जाओ। आप थ्रो करोगे? ठीक है। दे रही हूँ बेटा। मैं डालूं? 1 2 2 1 नहीं होता। 1 2 काशवी मान जा। मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो ग्रीन वाली बास्केट में ना 2 दिन से मौसमियाँ रखी हुई थी तो वो एक कहीं ख़राब ना हो जाए तो इनको मैं फ्रिज वाली बास्केट में लगा दूंगी। तो जो फ्रिज वाली वेजिटेबल बास्केट है ना इसमें खाली टमाटर बचे हुए थे 2 से 3, तो उनको मैंने अलग रख दिया। सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई तो इस संडे को जाएंगे लाने के लिए। तो मैं मौसमी रख रही थी तो काशवी मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे। तो वैसे आज तो एक भी मौसमी ख़राब नहीं हुई, बाकी 2-3 दिन से ना डेली 1-2 मौसमी ख़राब निकलती ही हैं। तो इस वाली बास्केट को मैं बाहर रख दूँगी और जो फ्रिज वाली वेजिटेबल बास्केट है इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। क्यों कीचड़ कर रहा है बेटा तू?
मम्मा झाड़ू लगाती ना वहां से, आपने सारा पानी पानी कर दिया। रूम में और किचन में झाड़ू लगी, एक बार सारी छत पे झाड़ू लगाने के बाद मैं वॉशिंग मशीन लगाऊं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पानी ना मुझे बाल्टी से डालना पड़ता है और बाल्टी से डालते टाइम ना कहीं पानी गिर ही जाता है। तो अगर पानी हो जाए उसके बाद झाड़ू भी अच्छे से नहीं लग पाती, तो मैं पहले हमेशा सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में पानी डालती हूँ। काशवी इसलिए रो रही थी, वो कह रही थी कि मम्मा मेरे कपड़े निकालो, मुझे नहाना है, मतलब पानी में खेलना। नहाना तो क्या, वो नहा चुकी है पहले। सुबह सुबह मैं डेली दोनों बच्चों को नहलाई देती हूँ, जब जय स्कूल जाता है तो काशवी भी उस टाइम तक नहा लेती है, बट अभी वो मान नहीं रही, उसको पानी में खेलना। तो मैंने काशवी के कपड़े निकाल दिए थे, पीछे वो पानी में खेल रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ डस्टिंग करने के लिए। उसको पानी मिल जाता है ना तो फिर मुझे परेशान नहीं करती, अपने खेलती रहती, कभी पौधों में पानी डालती, कभी अपने ऊपर डालती, तो इधर उधर डाल के वो खेलती रहती है। तो ड्रेसिंग पे ना डेली मैं साफ़ करती हूँ, इतने सारे ऑयल वाले निशान पड़ जाती, क्योंकि जैस जब भी पूजा करता है ना उस ड्रेसिंग के सिर लगा के खड़ा हो जाता है, तो उसके बालों का सारा ऑयल ड्रेसिंग पे ही लग जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ड्रेसिंग की भी सफाई कर दी थी और दोनों बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो डस्टिंग करने के लिए मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, बस ये बेड है, ड्रेसिंग है और फ्रिज और विंडो, बस 2-4 चीज़ें हैं। इनकी सफाई इनकी डस्टिंग करनी होती है, जो मैं डेली कर ही लेती हूँ। तो ये जो डबल बेड है ना मेरा, ये अभी तो डेली क्लीनिंग कर करके ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया। जब मैं इसको लेके आई थी ना, जब तो इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बस मेरा तो कई बार ना इस पर सोने का मन नहीं करता था, इसलिए अब मैं इसकी डेली ड्रेसिंग कर देती हूँ। मैं फ्रिज के ऊपर से भी कपड़ा वगैरह हटा के सफाई कर दूंगी, मुझे ना इसकी सफाई डेली करनी पड़ती है, बड़ा आलस आता है सब करने के लिए। जहाँ हम पहले रहते थे ना वहाँ मैं फ्रिज की डस्टिंग हफ्ते 10 दिन में करा करती हूँ। सच बताऊँ बिल्कुल ऐसे डस्ट वगैरह विजिबल नहीं रहती थी और ऐसे महसूस ही नहीं होती थी ज़रूरत की फ्रिज गंदा है मुझे सफाई करनी है। और जो रूम वगैरह की बाकी घर की डस्टिंग रहती है ना, वो भी मैं 2 से 3 दिन में साफ़ करा करती, तो वहाँ पर इतनी धूल नहीं रहती थी। वो जगह ना थोड़ी शहर से बाहर थी, तो एकदम साफ़ सुथरी जगह रहती थी, घर पे भी सफाई दिखा करती। और अभी मैंने सफाई करी है, आधे घंटे बाद ना सारे कहीं वैसे ही धूल धूल हो जाएगी। तो जितनी डस्टिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर दी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धोने के लिए। तो अभी शायद ना टंकी में पानी नहीं है, तो टंकी में पानी चढ़ाने के लिए नीचे जाना होता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी जो काम में लगी हूँ पहले वो कर लूँ, टंकी में पानी मैं बाद में चढ़ा दूंगी। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे आजकल ना, मैं डेली डेली जो जितने बर्तन होते हैं ना साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। जैसे खाना बनता रहता है मैं सफाई करती रहती हूँ। तो उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ स्लैब भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कभी मैं स्लैब पहले साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद बर्तन धोती हूँ, बट आज मैंने पहले बर्तन धो दिए, उसके बाद यहाँ मैं स्लैब साफ़ कर दूँगी। जो गैस वाली पाइप होती है ना जो सिलेंडर में लगती है, इसको भी मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। वैसे भी ना ये पाइप काफ़ी पुरानी हो गई है, ऐसे गैस के पास से ना थोड़ी सी क्रैक सी हो रही है, तो इसको मैं इस जैश के पापा से कह रही थी कि आप इसको चेंज कर दो, बट वो भी भूल जाते हैं और मुझे भी याद नहीं रहती कि हमेशा उसको बताना। मैंने 1-2 बार तो उनसे कहा है कि यहाँ से ना कभी कभी स्मेल आती है, रोज़ तो नहीं बट कभी कभी ना स्मेल आने लग जाती है। तो किचन में मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़े धोने के लिए। तो एक राउंड घूम के आता और एक राउंड के ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो इनको मैं निचोड़ के रख दूँगी। उसके बाद इनको ना हाथ से धोना होता है। फिर सीधे दोपहर का टाइम था, जैश स्कूल से आ गया था। ये जैश की ना क्लासमेट है, मतलब जैश का क्लासमेट है, उसकी बहन है ये खनक। तो ये कल भी आई थी, आज भी आ गई थी। इसकी मम्मा जैश के जो फ्रेंड है उसको स्कूल में लेने के लिए गई हुई है, तो खनक को मैंने कह दिया था आप यहीं पे छोड़ दो। तो बच्चों को ना चावल काफ़ी पसंद रहते हैं, तो काशी को भी चावल पसंद आ रहे थे और खनक को भी पसंद आ रहे थे। और जैश वेट कर रहा था कि इसको मैं खिलाऊं, तो इसको तो हमेशा ना खाना मेरे साथ ही खाना होता है। तो जैश ना हमेशा दही के साथ नमकीन चावल खाता है, मतलब ये इस आदत में ना मुझ पे गया है। मुझसे ना सूखे चावल नहीं खाए जाते, जैश के पापा बिना दही वगैरह के खाते हैं, बट मुझे और जैश को ना दही के साथ चावल ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर उसके बाद खनक चली गई थी अपने घर और जैश के पापा भी चले गए थे ऑफिस, और बारिश शुरू हो गई थी। इस टाइम बच्चे शायद सो रहे थे, तो शाम का टाइम हो गया था, मैं उठ गई थी। तो मैं बाहर निकल के देखा ना तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी। तो ऐसे बारिश में ना मेरा मन कर गया था कि मैं चाय पी लूँ, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं चाय में ना यहाँ पे जो काली मिर्च होती है वो और लौंग ढूंढ के डाली थी। जो जितने भी खड़े मसाले ना वो एक डब्बे में रखे हैं, तो ढूंढ ढूंढ के मुझे सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और दोपहर में चावल बनाए थे ना, उसके बर्तन सिंक में ही पड़े, मैंने धोए नहीं थे। मतलब मैं लेट हो गई थी, बच्चों को खाना वाना खिलाया, उसके बाद मैंने उनको सुलाया ना, तो मेरा मन नहीं करा। मैंने सोचा मैं कि शाम को ही बर्तन धोंगी एक साथ। तो अभी जो अदरक कूटने का ना वो सिंक में ही पड़ा था, तो उसकी इस वजह से मैंने बेलन से ही अदरक। 2 बच्चे थे भाई, किसी ने देखे? हेलो टिंग टोंग, कोई घर पे है? ये कौन है और ये वाला कौन है? इतनी ठंड हो रही है काशवी, ठंड हो रही है भाई।
बारिश की वजह से सच में काफ़ी ठंडा वेदर हो गया था और मैं चाय बना रही थी ना, इतने दोनों बच्चे उठ गए थे तो मैंने इनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा चाय बना ली थी ताकि इनको भी मैं चाय रस या चाय फैन खिला दूंगी। तो मैंने इनको बाहर ही बैठाया था ताकि बाहर बैठ के हम खा लेंगे। अच्छा वेदर था बट एकदम से काफ़ी ना ज़ोर की बारिश हो गई थी तो मैं दोनों बच्चों को अंदर ले आई थी। इनको चाय रस खिला दूंगी। अब बच्चों को एक बार ना खिला दो, उनका पेट भर जाए तो फिर वो परेशान नहीं करते, फिर मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। वैसे सारे कपड़े सूख गए थे, जो कुछ थोड़े बहुत कपड़े गीले थे ना उनको मैं रस्सी पे डाल दूंगी क्योंकि इनको एक तरफ ऐसे गिराए रखूंगी ना तो एक तो इनमें सिलवटे पड़ जाएंगे, ऊपर से स्मेल आ जाएगी गीले कपड़ों की वजह से। तो रस्सी पे डालने के बाद ना चाहे ये सूखे या ना सूखे बट इनमें से ना हवा पास होती रहेगी तो स्मेल नहीं आएगी इतनी। इसके बाद मैं लग जाऊंगी कपड़े फोल्ड करने के लिए। बस 4-5 कपड़े हैं, ये इतने आ जाएंगे। ये रस्सी ना मैंने अभी डाली, मतलब हमेशा यहाँ बंधी नहीं रहती, बारिश की वजह से इसको मैंने यहाँ स्पेशली बांधा है टुकड़े टुकड़े। मतलब कुछ थे ऐसे नाड़े वगैरह थे या जो फिर शूलेस वगैरह होती है ना, उनसे मैंने इनका जुगाड़ करके यहाँ पे बांध दिया था। तो यहाँ मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। जैसे ही काशी को मैं बैठी हुई दिखती हूँ ना, ये आके ऐसे ही लटक जाती है मेरे पीछे। तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े फोल्ड करे थे। मैं इसको बातों में लगा रही थी और मैंने देखा, मैं तो टीवी पर ध्यान दे रखा था। जो कपड़े मैंने फोल्ड करे थे यहाँ काशवी ने खिंडा दी। ये डेली ऐसे करती है, जितने मैं कपड़े फोल्ड करके रखूंगी साथ साथ ना ये साइड साइड में इनको इधर उधर फेंकती रहती है। तो टीवी पे कोई मूवी आती है, मैं जैसे उनको ना एक्सप्लेन करती हूँ, मैं इनके साथ देखती हूँ ना तो इनको भी इंटरेस्ट आता है मूवी देखने के लिए। और अगर मैं इनके साथ कुछ मूवी वगैरह जो भी ये देखते हैं ना, मैं नहीं देखती ना, तो ये मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इनको लगता है कि अच्छी मूवी नहीं अगर मम्मा नहीं देख रही। तो मैंने इनको ना उसके बाद कपड़े फोल्ड करने के बाद मूवी भी खत्म हो गई थी जो ये देख रहे थे, तो मैंने इनको ना यहाँ टॉयज़ वगैरह दे दी थी कि तुम इनसे खेलो ताकि मैं काम कर लूँ। तो यहाँ अभी थोड़ी देर बच्चे खेले थे। इनके ना जैश के एवेंजर्स है, जैश किसी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था तो उसके बर्थडे पे इसने एवेंजर गिफ्ट करे, तो इसको ना अपने पापा से जिद करने लग गया, पापा मुझे भी ये चाहिए। तो जिसका बर्थडे था उसको भी गिफ्ट करे थे और अपने लिए भी लेके आ गया था। तो काशवी कहती मम्मा मुझसे खड़े नहीं हो रहे, तो पहले मैंने काशवी के एवेंजर्स खड़े करे, फिर उसके बाद मैं आ गई थी जैश के भी एवेंजर्स खड़े करने के लिए। बच्चों का खेलना हो गया था, अभी मुझे जैश को पढ़ने बैठाना था। उससे पहले मैं इसके सारे टॉयज़ वगैरह उठा के रख दूंगी। तो जो बाकी इसने टॉयज़ वगैरह फैला रखे थे ना, वो जैश अपने आप रख देगा और इन एवेंजर्स को मैं सेट करूंगी। जैश के पास 1-1.5 साल से है ये एवेंजर्स, बट इनमें से ना मैंने एक भी गुम नहीं होने दिया। जितने बार ये खेलते हैं उतनी बार मैं इनको सेट करके वापस इनके बॉक्स में रख देती हूँ ना। मुझे बहुत पसंद है टॉयज़ वगैरह मतलब रखना। जितने भी इनके सॉफ्ट टॉयज़ है और ऐसे वाले टॉयज़ हैं उनको मैं बहुत संभाल संभाल के रखती हूँ। जैश के ना बचपन के मतलब ये कुछ महीने का था तब तक के भी खिलौने बिल्कुल मैंने अब तक संभाल के रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ लग गई थी जैश को पढ़ाने के लिए। मैं सोच रही थी ये पढ़ ले और मैं भी साथ साथ एक आधे काम कर लूँ क्योंकि रूम फैल ही जाता है थोड़ा बहुत। बट ये करने नहीं दे रहा था। मतलब बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चंस रहते हैं कुछ कुछ, मैं उसको समझा देती हूँ बट वो कभी मिस्टेक कर देता है। तो कभी पूछता है कि मम्मा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो बीच बीच में मैं उसका भी होमवर्क करवा रही थी। और काशवी भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठी हुई थी, तो ये भी कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाती ही रहती है। तो इसके बाद मुझे लगना था किचन के काम में, तो उसके पहले ना मैं एकदम रूम क्लीन करके उसके बाद ही निकलूँ, क्योंकि एक बार रूम वगैरह ठीक हो जाता है तो रूम में झाड़ू लगा के शाम की पूजा कर दो ना तो एकदम रूम पूरे घर में फ्रेश वाइब्स आ जाती। मॉर्निंग की पूजा तो हमेशा ऐसे ही होती है, मतलब मंदिर मंदिर साफ होता है, घर चाहे क्लीन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मॉर्निंग की पूजा तो उस टाइम हो जाती है। क्योंकि मैं बाकी कामों में भी लगी रहती हूँ, किचन का भी काम है, बच्चे भी संभालने हैं। तो मैं बेडशीट तो मैं झाड़ देती हूँ मोस्टली, जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं बेडशीट झाड़ देती हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ रूम में। बट जो पोछा होता है वो बाद में ही लगता है, क्योंकि मैं मशीन लगाती हूँ तो सारे घर में मशीन मतलब जो वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उसकी वजह से सारे के ना कीचड़ कीचड़ हो ही जाता है। तो 2-3 बार पोछा लगाने से अच्छा मैं एक बार लगाती हूँ। बट मंदिर ना मैं डेली क्लीन करती हूँ। अब जिस दिन से मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग करी है उस दिन से मैं जब भी शाम को पूजा करती हूँ तो तब मैं हमेशा आजकल मंदिर क्लीन कर लेती हूँ। मतलब मुश्किल से 1-2 मिनट लगती है। जिस दिन पहली बार डीप क्लीन करा था ना उस दिन तो मुझे 15-20 मिनट लग गई थी अच्छे से डीप क्लीनिंग करने में। बट अब मैं डेली साफ करती हूँ तो 1 से 2 मिनट लगती है और मंदिर अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैंने जैश को काम करने के लिए बैठा दिया था और बारिश ना अभी तक हो रही थी। अभी मैं जैश को कह रही थी बेटा मान जाइए ना, काशवी को बार बार उठा रहा था, मैं इसको कह रही थी बेटा ये गिर जाएगी गिर जाएगी। तो जैश की गलती से तो नहीं गिरी बट काशवी की गलती से गिरी थी, बाद में गिर गई थी एक बार। वो काशवी ने पता क्या किया, जैश ऐसे उठा रहा था तो काशवी को डर लग रहा था, काशवी ने जैश के हाथ पे काट लिया और जैसे उसने काटा ना तो जैश ने इसको ऊपर से ही छोड़ दिया था। फिर यहाँ शाम का टाइम था, मतलब 6:30 बजे के आसपास का टाइम था। बहुत अच्छा वेदर हो गया था, बारिश रुक गई थी ना तो बिल्कुल येलो येलो सब कहीं हो गया था। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, रियल में ना इतना सुंदर लग रहा था। मैं सोच रही थी कैमरे में मैं कैप्चर करके देखती हूँ कैसा आएगा, बट उतना सुंदर नहीं आया। फिर यहाँ जैश के पापा भी आ गए थे, ये आते टाइम जलेबी और समोसे लेके आए थे तो इनको
जलेबियाँ बहुत पसंद है। अभी तो फिर भी बारिश में कम लेके आ रहे हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये गरम गरम जलेबियाँ बहुत लेके आते हैं। और यहाँ ये समोसे लेके आए थे, तो मुझे तो इतने समोसे वगैरह इतने पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही मैंने टेस्ट करा था। बाकी फिर जैश को बहुत शौक है समोसे वगैरह खाने का। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।